नमस्कार, शिव भक्ति भंडार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आशा करते हैं कि आज का दिन आपका मंगलमय गया होगा। आप लोगों ने होली का इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया होगा। हाँ, तो अब कथा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कथा की ओर बढ़ने से पहले मैं अपने शिव गुरु के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। आप सभी से भी अनुरोध है, मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी भी कथा सुनने से पहले भगवान शिव को एक बार स्मरण अवश्य करें। एक बहुत ही तपस्वी ऋषि थे। वो ऋषि जो है अपना सारा जीवन भगवान शिव की ओर अर्पण कर दिया था। भगवान शिव की आराधना में, भक्ति में और उनकी तपस्या में सारा जीवन लगा दिया था। भगवान शिव की जीवन भर के भक्ति के बदौलत उनको बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त थी। उनमें कूट कूट कर ज्ञान भरा हुआ था। वो तपस्वी ऋषि का कोई भी नहीं था। वो जंगल में अकेले ही रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को कभी अकेला नहीं समझा। इसलिए क्योंकि वो भगवान शिव के भक्त थे और भक्ति से उन्हें फुर्सत मिले तभी तो उन्हें अकेलापन महसूस होगा ना। एक दिन क्या हुआ कि वो तपस्वी ऋषि जो है तालाब में स्नान कर रहे थे। सुबह का समय था, तो उसी समय जो है आसमान में एक चील जो है एक चूहिया को अपने पंजे में दबोचे लेकर के जा रहा था। बेचारी चूहिया अपने आप को उस चील के पंजे से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और फिर वो चूहिया अपने आप को चील के पंजे से छुड़ाने में सफल भी हुई। लेकिन वो चूहिया जो है आसमान से सीधे उस तालाब में गिरी, और उस तालाब में भी कहाँ पे, जहाँ पे वो तपस्वी ऋषि स्नान कर रहे थे। जब वो तपस्वी ऋषि का ध्यान उस चूहिया पे पड़ता है तो उन्हें उस पर दया आ जाता है, और फिर वो तपस्वी ऋषि चूहिया को अपने हाथों में पानी से निकाल करके बाहर लेके आते हैं। और उनके पास बहुत सारी सिद्धियां थी, मतलब जो है उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी जो भगवान शिव की भक्ति करने से उन्हें प्राप्त हुई थी। तो उसका इस्तेमाल करके चूहिया को वो बिल्कुल ठीक कर देते हैं। जब चूहिया बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वह सोचती है कि मेरा ये दिया हुआ जीवन जो है ये तपस्वी ऋषि का ही है। अगर ये नहीं होते तो पता नहीं मैं जीवित रह पाती भी या नहीं। जबकि चूहिया बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी इतना ज्ञान भरी बातें उसने सोचा, और उसने ये भी फैसला किया कि वो जो है अब वही तपस्वी ऋषि का खूब सेवा करेगी। और फिर उस दिन से वह चूहिया वैसा ही करने लगी। जिधर जिधर तपस्वी ऋषि वन में भटकते, पीछे पीछे चूहिया भी जाती, और जब तक भगवान शिव का ध्यान में लगे रहते तपस्वी ऋषि, तब तक ये भी हाथ जोड़ करके खड़ी रहती। आखिर में तपस्वी ऋषि को चूहिया की भक्ति और सेवा देख करके उस पर दया आ ही गया, और फिर उन्होंने यह फैसला किया कि आज से यह चूहिया जो है वो मेरी बेटी होगी। क्योंकि वो तपस्वी ऋषि एक पिता की तरह उसे जीवन दिए थे, और वो चूहिया भी एक बेटी का फर्ज निभा रही थी। और फिर वो तपस्वी ऋषि को अपना पिता समझकर ही उनकी सेवा कर रही थी। फिर क्या, उसके बाद जो है तपस्वी ऋषि चूहिया को अपनी बेटी सिर्फ मानने ही नहीं लगे, समझने ही नहीं लगे, बल्कि उस चूहिया को एक इंसानी रूप दिया, जिसमें कि वह बहुत सुंदर लग रही थी, किसी परी से कम नहीं। और तो और तपस्वी ऋषि जो है चूहिया का नाम रानी रख दिया, और हमेशा वो रानी बिटिया कह करके चूहिया को बुलाया करते थे। अब भी जो है चूहिया रानी पहले की तरह ही तपस्वी ऋषि का ध्यान रखती थी, और रखी भी क्यों ना। अब तो वो तपस्वी ऋषि उस चूहिया को अपनी बेटी बना लिए थे। अब तपस्वी ऋषि को भी अपनी रानी बिटिया का बहुत ही फिक्र रहता।
वो कहीं चली जाती और अगर जल्दी नहीं आती तो उन्हें बहुत ही फिक्र रहता कि अभी तक कहाँ रह गई। और फिर इसी प्रकार समय बीतने लगा और चूहिया रानी बड़ी हो गई। जब देखते हैं तपस्वी ऋषि कि मेरी बिटिया रानी तो बड़ी हो गई है, अब यह विवाह योग्य हो गई है, तो एक दिन तपस्वी ऋषि अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा वर चाहिए, तुम्हें अपना जीवन साथी कैसा चाहिए। तो चूहिया रानी कहती है कि पिताजी मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो। अब जो है तपस्वी ऋषि तो अपनी बेटी की इस पसंद से बहुत खुश होते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि वो इतना शक्तिशाली वर अपनी पुत्री के लिए ढूंढे कहाँ। फिर उनके मन में ये विचार आता है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली तो सूर्य देव हैं, तो क्यों न मैं अपनी बेटी का रिश्ता सूर्य देव से करूं। फिर क्या उसके बाद जो है तपस्वी ऋषि अपनी बेटी को लेकर के सूर्य देव के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं कि उनकी बेटी उनसे विवाह करना चाहती है जो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हैं। और फिर तपस्वी ऋषि जो है सूर्य देव से कहते हैं कि हे देव, आपसे बड़ा दूसरा इस दुनिया में कौन है। सूर्य देव जो है पहले ही पता लगा लेते हैं कि तपस्वी ऋषि जो है इनकी बेटी वह एक चूहिया है। और फिर सूर्य देव सोचे कि मैं एक चूहिया से विवाह कैसे कर सकता हूँ, लेकिन इतने बड़े तपस्वी ऋषि को मैं मना भी कैसे करूँ। तो उन्होंने बात को घुमा करके कहा कि हे ऋषि, आपने मुझे इतना शक्तिशाली समझा, इतना महान समझा, इतना बड़ा समझा, यह मेरा सौभाग्य है। लेकिन हे तपस्वी ऋषिवर, मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे भी बड़ा शक्तिशाली है वो बादल है जो कभी भी मेरी प्रकाश आकर के रोक देता है। तो कृपया आप बादल के पास जाएं। सूर्य देव की सलाह मान करके तपस्वी ऋषि अपनी बेटी को ले करके जो है इंद्रदेव के पास जाते हैं और उनसे भी यही बात कहते हैं। अब तपस्वी ऋषि का यह प्रस्ताव सुन करके तो इंद्रदेव भी बड़े ही विडंबना में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि मैं इतने बड़े तपस्वी ऋषि को कैसे मना करूं। ये तो साक्षात भोलेनाथ के इतने बड़े भक्त हैं, अगर इन्हें क्रोध आ गया तो इनके क्रोध से बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो फिर वो भी एक बहाना तैयार कर लेते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपने मुझे इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझा, अपनी पुत्री के विवाह के योग्य मुझे समझा, इससे बड़ी बात और सम्मान वाली बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपसे झूठ बोल करके आपकी पुत्री से विवाह भी नहीं कर सकता हूँ। तपस्वी ऋषि कहते हैं कैसा झूठ देवेंद्र। तो देवेंद्र कहते हैं कि हे ऋषिवर, यही कि मुझसे भी बड़ा शक्तिशाली कोई है। तो ऋषिवर पूछते हैं कि आपसे भी शक्तिशाली अब कौन है। तो ऋषिवर की सवालों का जवाब देते हुए इंद्रदेव कहते हैं कि मुझसे भी शक्तिशाली पर्वतराज हिमालय हैं जो हमेशा मेरी रास्ता रोकने के लिए तैयार रहते हैं। अब जो है तपस्वी ऋषि इंद्रदेव की यह बात सुन करके अपनी रानी बिटिया को लेकर के, जो एक वास्तविक में चूहिया थी, पर्वतराज हिमालय के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे पर्वतराज हिमालय, मुझे पता चला है कि आप सबसे शक्तिशाली इस दुनिया में हैं, तो क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? क्योंकि मेरी पुत्री की यही इच्छा है कि इस दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली है उसे ही ये अपने जीवन साथी के रूप में चुनेगी। अब जो है पर्वतराज हिमालय को भी पता चल जाता है कि तपस्वी ऋषि की पुत्री एक जन्मजात चूहिया है, लेकिन पर्वतराज हिमालय भी तपस्वी ऋषि को सीधा सीधा तो ना कह नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें ये बात का डर था कि अगर तपस्वी ऋषि को क्रोध आ गया तो इनके क्रोध से बचना नामुमकिन है,
क्योंकि हो सकता है इन्हें क्रोध आ जाए और फिर ये क्रोध में आकर के मुझे कोई भयानक सा श्राप दे दें। इसलिए पर्वतराज हिमालय भी वहां पर अपना दिमाग चलाए और उन्होंने भी एक बहुत ही सुंदर तरकीब निकाला। उन्होंने कहा कि हे महर्षि, आपने मुझे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली समझा कि मैं ही इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ। इससे बड़ा मेरे लिए सम्मान की बात और गर्व की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। तो तपस्वी ऋषि कहते हैं, क्यों पर्वतराज हिमालय, क्या मेरी पुत्री में कोई कमी है? तो पर्वतराज हिमालय कहते हैं, नहीं नहीं महर्षि, आपकी पुत्री में कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं ही इनके योग्य नहीं हूँ। मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे भी शक्तिशाली तो वो चूहे हैं जो मेरे आज्ञा के बिना ही मुझ में अपना घर बना करके और राजा महाराजा की तरह अपने जीवन बिता रहे हैं। उन्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं है। पर्वतराज हिमालय की जब ये बात तपस्वी ऋषि सुनते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि कुदरत का नियम को कोई भी नहीं बदल सकता है। तपस्वी ऋषि को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें पता चलता है कि मेरी आंखों पर जो है मेरी बेटी के प्रति एक ममता की पट्टी चढ़ गई थी। शायद मैं इसलिए ही भूल गया था कि मेरी बेटी जन्मजात एक चूहिया है और फिर उसके लिए जो है एक चूहा से श्रेष्ठ वर और कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसा तपस्वी ऋषि सोच ही रहे थे कि पर्वतराज हिमालय में जितना भी चूहा का बसेरा था, उन सभी का सरदार जो राजा था, वो चूहा बाहर घूमने के लिए निकला था। फिर क्या वो राजा चूहा जो था, जो सभी चूहों का सरदार था, उस पर जो है तपस्वी ऋषि की रानी बिटिया का ध्यान पड़ा, नजर पड़ा, जो कि एक चूहिया थी। तो वो तपस्वी ऋषि को बोलती है कि पिताजी, ये वही है जिनसे मैं विवाह करना चाहती हूँ। फिर क्या वो तपस्वी ऋषि जो होते हैं अपनी बेटी का इंसानी रूप वापस ले लेते हैं और फिर उसे वापस चूहिया ही बना देते हैं। फिर तपस्वी ऋषि अपनी बेटी का विवाह उस चूहे से करवा देते हैं क्योंकि उनकी बेटी जन्मजात एक चूहिया ही थी। तो इस प्रकार हमारी आज की कथा समाप्त होती है। कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप चाहे तो लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।